नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। कार्यक्रम में आज बात करेंगे बृहस्पति के विशेष प्रभाव के बारे में। बृहस्पति का आपकी नौकरी, आपके विवाह, धन से क्या संबंध होता है, और अगर आपके जीवन में बृहस्पति से जुड़ी हुई बाधा है तो वो दूर कैसे हो सकती है, जानेंगे। इसके अलावा एक महा उपाय भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ लेंगे आपके मेल भी और जवाब देंगे, आपके समाधान यहाँ पर बताएंगे पंडित जी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप चाहते हैं कि कम प्रयास में आपको ज्यादा सफलता मिले तो उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करना शुरू कर दीजिए। अलग अलग दिशाओं की तरफ चेहरा करके भोजन करने का अपना महत्व होता है। सबसे बेहतर दिशा पूर्व दिशा मानी जाती है, लेकिन अगर आप कम प्रयास में ज्यादा सफलता चाहते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करिए, आपको लाभ होगा। तो उम्मीद करते हैं कि खाना खाते वक्त अब आप इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे ताकि ये जो प्रयोग है वो आपका लक चमका सके। तो ये था आज का गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं और अब 13 मई का पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 13 मई 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, सायंकाल 5:27 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, सायंकाल 6:48 तक। इसके बाद चित्रा। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए, गुड लक मंत्र भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग आपने जान लिया है ताकि आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत कर सके। इसीलिए पंचांग हम आपको बताते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आज बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय की, जहाँ पर बृहस्पति के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे, इसके प्रभाव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ जो है पंडित जी से मेरा, वो ये कि क्या नौकरी का जो संबंध होता है वो बृहस्पति ग्रह से होता है क्या पंडित जी? देखिए, अगर हम सामान्य नौकरी की बात करें, नॉर्मल नौकरी की बात करें, नॉर्मल रोजगार की बात करें, तो उसके लिए जिम्मेदारी होती है शनि की। लेकिन बृहस्पति भी कभी कभी नौकरी पर इंपैक्ट, प्रभाव पैदा करता है। बृहस्पति वित्त का, कानून का और सलाहकारिता का स्वामी होता है। फाइनेंस, लॉ और काउंसलिंग जैसे क्षेत्रों से बृहस्पति का संबंध होता है। बृहस्पति नौकरी के आय को और व्यय को संतुलित रखता है। आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, यह बृहस्पति डिसाइड करता है। नौकरी, देखिए, हमेशा इस बात को जाने रहिए कि नौकरी हमेशा शनि से मिलती है, लेकिन नौकरी की जो स्थिरता है कि आप नौकरी में कितने स्टेबल रहेंगे, कितने बेहतर रहेंगे और नौकरी में आपकी कितनी उन्नति होगी, ये बात बृहस्पति ही बताता है। अगर बृहस्पति कमजोर होता है और आप नौकरी कर रहे हैं तो कम वेतन की नौकरी करनी पड़ती है या बार बार नौकरी में मुश्किल पैदा होती है। अगर बृहस्पति आपको नौकरी में ले गया, वैसे तो बृहस्पति जो है वो सामान्यतः इंडिपेंडेंट नेचर का काम करवाता है, सामान्यतः नौकरी में नहीं ले जाता। लेकिन अगर मान लिया आपकी दशाओं की वजह से आप नौकरी में चले गए तो नौकरी में क्या होगा? बृहस्पति अगर कमजोर हुआ तो आप अपनी योग्यता के हिसाब से पैसे नहीं पाएंगे, बार बार नौकरी मिलेगी, छूटेगी और बार बार नौकरी में मुश्किल आएगी। अब अगर बृहस्पति की वजह से आपको नौकरी में दिक्कत हो रही है
नौकरी में समस्या हो रही है तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर बृहस्पति के कारण नौकरी में बाधा आ रही है तो हर बृहस्पतिवार को केले के पौधे के जड़ में जल डालिए। केले का एक पौधा घर के पीछे की तरफ या छत पर पीछे की तरफ लगाइए और हर बृहस्पतिवार को प्रातः इस केले के पौधे की जड़ में जल डालिए। बृहस्पतिवार को चने की दाल का और केले का दान करिए, किसी निर्धन व्यक्ति को या गाय को खिला दीजिए। और ये उपाय आप किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके लगातार 9 बृहस्पतिवार तक करिए। अगर बृहस्पति की वजह से नौकरी में किसी भी तरह की दिक्कत है या बृहस्पति आपकी नौकरी में कोई असुविधा पैदा कर रहा है तो वो दिक्कत, वो असुविधा आपकी दूर हो जाएगी। तो बृहस्पति संबंधी अगर कोई समस्या आपकी नौकरी से जुड़ी हुई है तो उससे जुड़े हुए उपाय पंडित जी ने यहाँ पर आपको बताए हैं। ये उपाय आप आजमा सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो मुश्किलें आपको आ रही हैं नौकरी से जुड़ी हुई, वो कुछ हद तक दूर हो जाएंगे। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर में लेकिन आपको बताएंगे, आपके सवालों के जवाब यहाँ पर पंडित जी आपको देंगे और साथ ही साथ महाउपाय भी आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन अब बात राशियों की यहाँ पर कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। मेष राशि, संतान से जुड़ी हुई जो समस्याएं आपके जीवन में थीं या संतान को लेकर के जो आपके मन में चिंताएं थीं, उन समस्याओं में, उन चिंताओं में सुधार होगा। स्वास्थ्य भी आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा, लेकिन इस समय दौड़ भाग आपकी बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। वृषभ राशि, इस समय नया कार्य करने का योग आपके लिए बन रहा है। धन लाभ के उत्तम योग भी आपके लिए बने हुए हैं और अगर इस समय जीवन साथी की बात मान करके आप चलें तो जीवन साथी के परामर्श से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, सेहत का इस समय बहुत ध्यान रखिएगा, आपका स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है। धन की बेवजह की हानि भी इस समय हो सकती है। अपने स्वभाव का और अपने व्यवहार का अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। और इस समय आप ऐसा करिए, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप सफेद मिठाई का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, तो बात हो गई पहली 3 राशियों की, मेष, वृष और मिथुन राशि का कैसा रहेगा भाग्यफल, कितना भाग्य आप लोगों का साथ देखा, पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब वक्त हो गया है आप लोगों के मेल लेने का। देखते हैं आज का जो सवाल है हमें पहला किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। पहला प्रश्न जो आज का है वो हमें अरविंद गुप्ता जी ने भेजा है, कानपुर से लिखते हैं। ये अपने भाई के बारे में जानना चाहते हैं। इनके भाई का नाम है प्रमोद कुमार। भाई की जन्म तारीख है 8 फरवरी 1989। भाई का जन्म समय है रात में 11:45 और जन्म का स्थान है कानपुर। ये लिख रहे हैं कि भाई ने इनके नर्सिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, लेकिन अभी तक नौकरी की बेहतर व्यवस्था नहीं हो पाई है और अभी तक भाई का विवाह भी नहीं हुआ है।
तो क्या भाई को सरकारी नौकरी मिल सकती है या बेहतर नौकरी मिल सकती है? भाई का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अरविंद जी, आपके भाई प्रमोद जी की कुंडली बनती है तुला लग्न की और इनकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा राहु की फिलहाल चल रही है। पहले बता दूं कि मेडिकल के सेक्टर में, नर्सिंग के क्षेत्र में इनको सरकारी नौकरी जरूर मिल सकती है और सरकारी नौकरी इनके प्राप्त करने का जो समय है वो 2023 के आरंभ में दिखाई दे रहा है। 2023 में ही अप्रैल से लेकर के दिसंबर के बीच में इनके विवाह होने के योग भी कुंडली में बन रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि तुला लग्न की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शनि, और शनि की स्थिति इस कुंडली में बहुत बेहतर नहीं है, जिस वजह से चीजों को प्राप्त करने में बेवजह के विलंब हो रहे हैं। क्या करना चाहिए? अपने भाई साहब को एक ओपल बनवा के पहनाइए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ये ओपल पहनेंगे। और दूसरा काम, अपने भाई साहब को बोलिए कि रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करेंगे तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अरविंद जी के सवाल का जवाब तो पंडित जी ने दे दिया है। अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगला सवाल अब पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि बृहस्पति का आपकी नौकरी के साथ क्या संबंध होता है ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है, और अगर उससे जुड़ी हुई कोई समस्या है वो समाधान क्या करना है, आपको किस तरीके से करना है, ये भी आपने जान लिया। अब जानते हैं इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, जो कि विवाह से अब जुड़ा हुआ है। बृहस्पति का जो कनेक्शन है पंडित जी, वो विवाह के साथ कैसा है? बिल्कुल, नौकरी के साथ बृहस्पति का क्या कनेक्शन है वो तो आपने समझ लिया। अब बृहस्पति का विवाह के साथ क्या संबंध है? देखिए, किसी भी स्त्री का विवाह और वैवाहिक जीवन ये बृहस्पति से ही देखा जाता है। कोई भी महिला हो दुनिया की, उसकी शादी होगी या नहीं होगी, उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, ये हम बृहस्पति से देख सकते हैं। पुरुष की, किसी भी पुरुष की पत्नी कैसी होगी, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, पत्नी के साथ पुरुष का तालमेल कैसा होगा, इसका विचार भी बृहस्पति से किया जाता है। बृहस्पति का संबंध सप्तम भाव से हो, अगर सप्तम भाव में बृहस्पति आइसोलेटेड अकेला बैठा हुआ हो, या सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति पाप पीड़ित हो, तो विवाह होना बहुत ही कठिन हो जाता है। और अगर बृहस्पति कुंडली में कमजोर है तो स्त्री का विवाह विलंब से होगा और वैवाहिक जीवन में बाधा पैदा होगी। और अगर किसी पुरुष का बृहस्पति कमजोर हो तो ऐसी पत्नी मिलेगी जो जीवन में समस्या का कारण बनेगी। देखिए, बृहस्पति को हम मानते हैं कि वो दैवीय प्लेनेट है, वो डिवाइन प्लेनेट है, और जब आपके ऊपर ईश्वर की बेहतरीन कृपा होती है तभी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में विवाह को संस्कार कहते हैं, और संस्कार का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। इसलिए बृहस्पति की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है विवाह के मामले में। अब मान लिया कि बृहस्पति गड़बड़ है, कमजोर है, जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, क्या उपाय करना चाहिए? स्त्री को 11 बृहस्पतिवार का उपवास रखना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए रोज सवेरे। विष्णु सहस्त्र नाम पर कभी अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि भगवान विष्णु के जो 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम में दिए गए हैं वो दरअसल 1000 मंत्र हैं। और जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का हृदय से पाठ करते हैं तो आपकी हर मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। अगर आप पुरुष हैं और बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत दे रहा है तो पुरुष को एक सोने का छल्ला पहनना चाहिए,
तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, और रोज सुबह शाम भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। नमः शिवाय का जप सुबह शाम करना चाहिए। पुरुष के वैवाहिक जीवन पर अगर बृहस्पति की वजह से दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो वो दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो विवाह संबंधी परेशानी, फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला, उनको आ रही हो तो क्या कुछ करना चाहिए आपको? बृहस्पति से संबंधित यहाँ पर कुछ उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं आज, और ये उपाय जो बताया विवाह संबंधी उपाय आपको बताया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब कर्क, सिंह और कन्या राशि के दैनिक राशिफल के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। कर्क राशि, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। अगर आप अभी अविवाहित हैं तो इस समय विवाह के बेहतरीन प्रस्ताव आ सकते हैं। आपके करियर में परिवर्तन की स्थिति फिलहाल बनी हुई है और करियर से जुड़ी हुई या पैसे से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। इस समय अगर माता लक्ष्मी की आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा सुंदर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संतान पक्ष के सहयोग से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। इस समय आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, सेहत का भी लाभ होगा और धन से जुड़ी हुई अगर कोई मनोकामना है, धन से जुड़ी हुई अगर कोई इच्छा है तो वो इच्छा पूरी होगी। इस समय किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में, रोजगार में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय आपके परिवार में भी मंगल कार्य के योग दिख रहे हैं और संतान को लेकर के जो आपके मन में चिंताएं थीं, वो चिंताएं इस समय समाप्त होंगी। अगर आप मां लक्ष्मी की उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये तो बात हो गई कर्क, सिंह और कन्या राशि की। कैसा आपका दिन बीतेगा ये आपने जान लिया, लेकिन कार्यक्रम में हम आपको एक विशेष राशि के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार। फिलहाल आप लोगों का अगला सवाल हम ले लेते हैं, देखते हैं अगला मेल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। पंडित जी धीरज कुमार जी ने लुधियाना से हमें प्रश्न लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 20 जनवरी 1985, 1985। जन्म का समय है 9:45 प्रातः। जन्म स्थान है लुधियाना, पंजाब। ये लिख रहे हैं कि मेरी शादी अब तक नहीं हुई है, लगभग 37 साल उम्र हो गई है, तो क्या मेरी शादी कभी हो पाएगी? दूसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं मांगलिक हूं, और तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि वर्तमान में मेरी नौकरी में समस्या है, कब ठीक होगी? धीरज जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। शादी आपकी जरूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आपका विवाह अक्टूबर 2022 से लेकर के अगस्त 2023 के बीच में निश्चित रूप से हो जाएगा। शादी जरूर होगी, चाहे भले ही विलंब हुआ हो, लेकिन अब आपकी शादी हो जाएगी। सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि भैया जब भी शादी करिएगा एक बार कुंडली मिला लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, आपके लग्न में बैठा है मंगल, शनि से केंद्र में भी है, तो आपकी कुंडली बिल्कुल मांगलिक है। कुंडली मिला लीजिएगा शादी करने के पहले, अच्छा रहेगा। वर्तमान में जो आपकी नौकरी में समस्याएं चल रही हैं, ये समस्याएं 26 अगस्त 2022 के बाद से ठीक हो जाएंगी। जोश में आकर के नौकरी छोड़ने का
कोई निर्णय मत लीजिएगा, यहीं परिस्थितियां ठीक होंगी 26 अगस्त 2022 के बाद। तो अब हम वो उपाय करेंगे जिससे एक तो आपकी शादी हो जाए और दूसरा आपके करियर की बाधा दूर हो जाए। तो एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 14-15 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके लिए क्या जो समस्या थी उसका समाधान क्या हो सकता है ये पंडित जी ने आपको बता दिया है, बस आपको उसको करना है। फिलहाल अगर कोई दूसरा दर्शक, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, अपने सवाल हमें भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अब बात करते हैं अगले सवाल की। उसका जवाब भी पंडित जी से ले लेते हैं क्योंकि बृहस्पति के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने विवाह संबंधी अगर कोई समस्या बृहस्पति से जुड़ी हुई है उसका समाधान पंडित जी ने यहाँ पर आपको दे दिया है। नौकरी संबंधी समाधान भी आपको दे दिया है, क्या कुछ परेशानियां आ सकती हैं ये भी बता दिया है। लेकिन पंडित जी, धन और आर्थिक स्थिति से किस तरीके से बृहस्पति का संबंध होता है ये भी हम जानना चाहते हैं। मुख्य रूप से धन और आर्थिक स्थिति से बृहस्पति का गहरा संबंध है। बृहस्पति अगर कुंडली में थोड़ा भी बेटर हो, थोड़ा भी बेहतर हो, पैसे आपके पास रहेंगे चाहे जैसे भी रहें। बृहस्पति धन का, कोष का, खजाने का मालिक है और आपके जीवन में पैसे को मेंटेन करता है, पैसा बनाए रखता है। कुंडली में धन की प्राप्ति और आर्थिक स्थिरता कि पैसा निरंतर आता रहेगा, ये स्थिति बृहस्पति से ही आती है। अगर बृहस्पति मजबूत हो, कुंडली में सही स्थानों में बैठा हुआ हो, तो व्यक्ति को धन का अभाव कभी नहीं होता। लेकिन अगर बृहस्पति कमजोर हो तो लाख धन आता रहे, आपके पास पैसे की कमी बनी रहेगी। कमजोर हो अगर बृहस्पति तो जीवन में एक मौका ऐसा जरूर आता है जब आप एक एक पैसे को मोहताज हो जाते हैं या ये घोर दरिद्रता पैदा कर देता है। अगर खराब होगा तो आप उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाएंगे और जरूरत के वक्त पैसा नहीं होगा। और अगर कमजोर होगा तो जीवन में एक बार ऐसा मौका जरूर आएगा जब आप एक एक पैसे को मोहताज होंगे, दरिद्रता का सामना आपको करना पड़ेगा। अब मान लिया कि बृहस्पति कमजोर है जिसकी वजह से आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, क्या उपाय करना चाहिए? एक तो केसर के धागे बाजार से खरीद लाइए। केसर मिलता है बाजार में, शुद्ध केसर। जल में थोड़ा सा केसर डाल करके स्नान करिए। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सोने का या पीतल का एक चौकोर टुकड़ा बनवा लीजिए, इसको पीले धागे में या सोने की चेन में डाल करके बृहस्पतिवार को गले में पहनिए। ये एक बड़ा अचूक उपाय है, बड़ा परफेक्ट उपाय है पैसा प्राप्त करने का कि सोने या पीतल का छोटा या बड़ा चौकोर टुकड़ा पीले धागे में या सोने की चेन में डाल करके गले में बृहस्पतिवार को सवेरे पहनिए। सामान्यतः आपको धन का अभाव नहीं होगा। तो बृहस्पति के बारे में आज हमने बात यहाँ पर पंडित जी से की है, उसकी क्या समस्याएं होती हैं, क्या उपाय उसके होते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन पंडित जी, रत्न यहाँ पर अगर बृहस्पति का हम देखें तो पुखराज रत्न बताया जाता है कि पुखराज पहनना चाहिए यहाँ पर अगर आपको अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है। तो किस स्थिति में इसको पहनना चाहिए, क्या कुछ नियम कायदे होते हैं अगर ये रत्न धारण कोई कर रहा है तो? बृहस्पति का जो मुख्य रत्न है वो है पीला पुखराज, यानी कि येलो सैफायर। अब इसे पहना कब जाए, क्योंकि लोगों के मन में ये विचार होता है कि बृहस्पति नुकसान कर रहा है, पुखराज पहन लो, या लोगों को लगता है कि मेरा बृहस्पति बड़ा अच्छा है, पुखराज पहन लो। कैसे पहना जाए? देखिए, अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है, बहुत शुभ फल दे सकता है और नहीं दे पा रहा है या उतना शुभ फल नहीं दे पा रहा है जितना देना चाहिए, तब आप पीला पुखराज पहन लीजिए, शुभ फल मिलने लगेगा।
लेकिन अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो पीला पुखराज मत पहनिएगा, वरना नुकसान और ज्यादा होने लगेगा। और तीसरी स्थिति यह है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत ही अच्छा है, शानदार बृहस्पति है, आपका बहुत मजबूत बृहस्पति है और आप पुखराज पहनना चाहते हैं। पहनना चाहिए तो पहनिए, ना पहनना चाहिए ना पहनिए, क्योंकि बृहस्पति अगर बहुत ही अच्छा है या बहुत ही मजबूत है तो पुखराज पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ायदा तो वो वैसे भी पहुंचा ही रहा है ना। तो जब फ़ायदा पहुंचा रहा है तो आप पुखराज मत पहनिए। पहन लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन पहनने की ज़रूरत नहीं है। पीला पुखराज बृहस्पति के लिए तभी पहना जाएगा जब बृहस्पति आपको शुभ फल दे सकता हो लेकिन नहीं दे पा रहा हो, या आपको बहुत फायदे पहुंचा सकता हो लेकिन कमजोरी की वजह से नहीं पहुंचा पा रहा हो। तब आप बृहस्पति का रत्न पहन करके उसको मजबूत कर सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। तो गुड लक टुडे में हम आपकी समस्याओं के समाधान लेकर आते हैं, और आज बृहस्पति संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं आपके जीवन में, तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं, ये पंडित जी आपको लगातार बता ही रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में आपको बताएंगे एक महा उपाय भी, और पंडित जी बताएंगे किसी एक राशि के बारे में सबसे खास बात। तो कहीं मत जाइएगा। फिलहाल अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल पंडित जी से जान लेते हैं। तुला राशि, धन के खर्चे आपको इस समय थोड़ा परेशान कर रहे होंगे। पैसों का सही मैनेजमेंट करें तो अच्छा होगा। रिश्तों को लेकर के, नजदीकी मामलों को लेकर के, खास तौर से ससुराल के रिश्तों को लेकर के इस समय समस्याएं हो सकती हैं। अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार रहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप सफेद मिठाई का दान करें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, आपके करियर में सुधार होता हुआ दिख रहा है। कोई बड़ी समस्या जो आपकी संपत्ति या पैसे से जुड़ी हुई थी, वो समस्या हल होगी। अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को अगर आप गोपनीय रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। मां लक्ष्मी की अगर इस समय उपासना करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन आपका मंगलकारी होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुका हुआ काम इस समय आपका आसानी से पूरा हो सकता है। थोड़ा सा प्रयास करके जरूर देखिएगा। आपके कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव हो सकते हैं और ये बदलाव फायदेमंद रहेंगे। इस समय आपको आकस्मिक धन का फायदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी गरीब व्यक्ति को धन का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपसे कुछ ही देर में आपको बताएंगे, और साथ ही एक खास राशि के बारे में खास बात भी पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है आप लोगों के एक और सवाल का। देखते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। अगला जो प्रश्न है वो कोमल मेहता जी ने हमें भेजा है, मुंबई से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1991। जन्म का समय है 3:57 अर्ली मॉर्निंग AM। जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। कोमल पूछ रही हैं कि मेरा कैरियर कैसा रहेगा, और साथ ही साथ ये भी पूछ रही हैं मेरा विवाह कब तक होगा। कोमल, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा आपकी राहु की है और अंतरदशा आपकी शुक्र की है अगस्त 2024 तक। पहले बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से मैनेजमेंट, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी या टीचिंग जैसा कोई करियर आपका होगा, और ये करियर आपका अभी बेहतर चल रहा होगा।
हो सकता है कि अगले 6 महीने के अंदर आपको प्रमोशन मिले या आप करियर में कोई बदलाव करें और ये बदलाव आने वाले समय में आपके लिए उत्तम रहेगा। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, आपकी कुंडली के हिसाब से 2023 के आखिरी में या 2024 के आरंभ में आपका विवाह होगा, आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ। कुंडली में मंगल और सूर्य दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जब भी विवाह करें कुंडली अच्छी तरह से मिला करके करें, अपने होने वाले जीवन साथी के स्वास्थ्य को समझकर तभी विवाह करना आपके लिए ठीक होगा। अब आपका विवाह शीघ्र हो, आपका करियर बेहतर हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे? एक पीला पुखराज वजन में 5 से 6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की सवेरे आप धारण करें और रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो चलिए, कोमल को तो उनकी समस्याओं का समाधान मिल गया है, लेकिन अगर आपको आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है तो लिख भेजिए हमें अपने सवाल और पंडित जी आपके सवालों का समाधान यहाँ पर आपको बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति के बारे में तो आज हम बात कर ही रहे हैं। अलग अलग समस्याओं से किस तरीके से प्रभावित करता है आपके जीवन को बृहस्पति ग्रह, ये पंडित जी ने आपको बताया और उपाय भी यहाँ पर आपको बताए हैं जिनको आप आजमा सकते हैं। लेकिन पंडित जी, बृहस्पति की सबसे गंभीर और खतरनाक बात क्या होती है और उसके क्या उपाय हैं? बृहस्पति आपकी नौकरी पर असर डालेगा, आपके विवाह पर डालेगा, आपके पैसे पर डालेगा। लेकिन बृहस्पति के पास कुछ निगेटिविटी भी है, कुछ नकारात्मकता भी है। देखिए, किसी भी ग्रह को आप शुभ अशुभ मत समझिए। जो शुभ ग्रह है उसके अंदर भी गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ अशुभता है, और जो अशुभ ग्रह है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ शुभता पाई जाती है। आपके कर्मों के हिसाब से कोई भी शुभ या अशुभ नहीं होता। बृहस्पति की सबसे गंभीर और खतरनाक बात क्या है? किसी भी बीमारी को बड़ा बनाने वाला बृहस्पति ही है। कोई भी छोटी सी बीमारी उसको बड़ा कर दिया, खतरनाक कर दिया, उसके पीछे बृहस्पति है। बृहस्पति को गुरु कहते हैं। गुरु मतलब बड़ा, विराट। तो किसी भी बीमारी को जो ग्रह बहुत बड़ा बना दे, जो ग्रह किसी बीमारी को खतरनाक बना दे, वो बृहस्पति है। लिवर और पेट की गंभीर समस्या भी बृहस्पति देता है। आमतौर पर अगर लिवर की समस्या होती है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, या लीवर फेल होता है, लीवर ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ जाती है, तो इसके पीछे भी बृहस्पति ही होता है। चरित्र दोष भी बृहस्पति की वजह से पैदा होता है। अगर कुंडली में बृहस्पति दूषित हो तो आदमी अपने चरित्र की, अपने मॉरलिटी की, नैतिकता की परवाह नहीं करता और चरित्र दोष का शिकार होता है। बृहस्पति अगर कुंडली में खराब हो तो सामाजिक अपमान होता है। बेवजह की बदनामी व्यक्ति को चरित्र को लेकर के, अपने आचरण को लेकर के झेलनी पड़ती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है, पेट की दिक्कत है, या बृहस्पति की वजह से चरित्र आपको लग रहा है कि आपका बिगड़ रहा है, क्या उपाय करें? 5 मुखी रुद्राक्ष की माला बाजार से ले आइए और इसको गले में पहनिए, या एक बड़ा सा 5 मुखी रुद्राक्ष का दाना लाल धागे में डाल करके गले में पहन सकते हैं। रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो संस्कारों की रिपेयरिंग कर देता है। जो मन में निगेटिविटी है उसको पूरी तरह से गायब कर देता है। तो रोज सुबह स्नान करने के बाद 108 बार गायत्री मंत्र जपिए और भोजन में पीली चीजें जरूर खाइए। चने की दाल है, पीली दाल है, बेसन है, केला है, ये सब अगर आप खाएं तो इससे बृहस्पति का जो दुष्प्रभाव है, जो बीमारियों और सेहत के लिए ज्यादा निगेटिव होता है, वो प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो अपने बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में जो बृहस्पति संबंधी समस्याएं हैं उनका निवारण हो सके, ये आपने पंडित जी से जान लिया है। आइए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं और देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल।
मकर राशि, करियर के मामलों में आपकी थोड़ी बहुत चिंताएं जरूर थीं, लेकिन करियर के मामलों में अब आपके सुधार होगा। आपके तमाम रुके हुए काम भी अब पूरे होंगे, लेकिन इस समय बेवजह की चिंता या बेवजह का वहम अपने मन में मत पालिए। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का बहुत सारा दबाव, बहुत सारा प्रेशर दिख रहा है और इस चक्कर में आपकी सेहत इस समय बिगड़ सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान करें तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत बहुत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। इस समय थोड़ा प्रयास करने से आपको आर्थिक फायदा होगा, पैसे का लाभ होगा। इसलिए किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है, लेकिन अभी भी एक खास राशि बची हुई है जिसके बारे में पंडित जी आज आपको बताने वाले हैं। उससे पहले एक और सवाल हमारे दर्शकों का ले लेते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है और इसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। पंडित जी यश तिवारी जी ने हमें मेल लिखा है, छत्तीसगढ़ से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 29 नवंबर 1989, 1989। जन्म का समय है दोपहर में 2:10 और जन्म का स्थान है भिलाई, छत्तीसगढ़। ये कह रहे हैं कि जीवन में धन की स्थिति को कैसे बेहतर करें, उपाय बताइए। कौन सा व्यवसाय करना चाहिए और संतान का योग कब है। तिवारी जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है वृश्चिक। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है अप्रैल 2023 तक। देखिए, मैं ये कहूंगा कि अभी आप नौकरी में ही रहिए। 2024 के जून के बाद अगर आप व्यवसाय में जाना चाहें तो बेहतर होगा। 2024 जून के पहले आपका नौकरी करना ही ज्यादा अच्छा है। दूसरा, व्यवसाय करने की तरफ न जाएं, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो शिक्षा का, खाने पीने की चीज़ों का, शेयर बाजार का, स्टॉक मार्केट का व्यवसाय, इसका काम आप कर सकते हैं। और जहां तक संतान योग की बात है, आपकी कुंडली में संतान योग फिलहाल चल रहा है अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 के बीच में। इस समय संतान के लिए प्रयत्न करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब इस कुंडली में वैसे तो धन की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन पैसा बचता नहीं है, टाइम पर आता नहीं है। तो क्या उपाय करें कि पैसा टाइम पर आए भी, बचे भी, सही इस्तेमाल भी हो। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके आप जरूर पहन लें। और साथ ही साथ रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो चलिए, अगर कोई सवाल आपको पूछना है पंडित जी से, जल्दी से हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल बृहस्पति से जुड़ा हुआ हम पंडित जी से लेंगे, क्योंकि क्या बुरे प्रभाव होते हैं, उनसे बचने के लिए क्या उपाय यहाँ पर किए जा सकते हैं, ये तो पंडित जी ने बता दिया है। और सबसे बुरा प्रभाव क्या होता है ये भी आपने जान लिया। लेकिन अच्छे प्रभाव की अगर बात करें पंडित जी, तो क्या कोई अच्छा प्रभाव यहाँ पर होता है बृहस्पति का, वो क्या होता है? अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो हम 9 ग्रहों का अध्ययन उसमें करते हैं। उन 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु मानते हैं, पहली बात।
और दूसरी बात, इन 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह अगर कोई है तो वो है बृहस्पति। वैसे देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी ग्रह शुभ अशुभ नहीं होता, सब ग्रह के फायदे नुकसान होते हैं, लेकिन फिर भी शास्त्र कहता है कि बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह है और अकेला अगर कुंडली में बृहस्पति आपका शुभ स्थिति में हो तो केवल एक बृहस्पति आपको जीवन में सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। बृहस्पति इतना शुभ है कि अगर कुंडली में किसी बुरे ग्रह को देखता है तो उस ग्रह की अशुभता नष्ट हो जाती है। शनि को देखेगा, शनि शुभ हो जाएगा, राहु को देखेगा, राहु शुभ हो जाएगा। चंद्रमा अगर पक्ष बली न हो लेकिन गुरु की दृष्टि हो तो चंद्रमा भी शुभ हो जाएगा। यानी बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल की तरह है, जहां जहां गिरती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। और बृहस्पति अगर कुंडली में प्रभावशाली भूमिका में आ गया तो आपके जीवन में शुभता तो पैदा करेगा ही। बृहस्पति इस बात की गारंटी है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर बनी हुई है। और दुनिया के जितने भी महान लोग हैं उनकी कुंडली में बृहस्पति का कनेक्शन जरूर ऐसे स्थानों से होता है जो उनको आध्यात्मिक जगत में ले जाता है। तो अगर हम शुभता अशुभता की बात करें, पॉजिटिविटी की बात करें, तो बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह है, इसकी पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा मानी जाती है। तो चलिए, तो बात हमने आज बृहस्पति की कर ली, क्या कुछ प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी कुंडली पर इसका पड़ता है, ये हमने जाना। और पंडित जी यहाँ पर आपको हर रोज अगर बुरे प्रभाव के बारे में जानकारी देते हैं तो उसका उपाय भी जरूर बताते हैं। तो ऐसा ही आज भी उपाय पंडित जी ने आपको दिए हैं। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अब उन लोगों के बारे में जान लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 13 मई को। उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 13 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा और आपके करियर में बदलाव के योग भी बन रहे हैं। इस साल में हो सकता है आप विदेश जाएं या जहां रहते हैं वहां से स्थान परिवर्तन करें, इस तरह की संभावना बन सकती है। लेकिन अगर इस साल आप शादी करने जा रहे हैं, विवाह का कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो उसमें इस साल में सावधानी बनाए रखिएगा, वरना धोखा हो सकता है। धन की स्थिति वर्ष के मध्य से, साल के मध्य से काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। मोटे तौर से अक्टूबर 2022 से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की उपासना करें। भैरव भी कई प्रकार के हैं, बटुक भैरव, अष्टांग भैरव, काल भैरव। तो आप काल भैरव की पूरे साल भर उपासना करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, तो जन्मदिन के बारे में हो गया। 13 मई को जिनका भी जन्मदिन आता है उनके लिए साल कैसा बीतेगा ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब वक्त आता है आज की जिज्ञासा का, और आज की जिज्ञासा पंडित जी ये है कि क्या पूजा स्थान पर कोई भी दीपक जलाया जा सकता है? दीपक जलाते क्यों हैं? देखिए, हमारी जो परंपरा है ना, वो ये मानती है कि ईश्वर प्रकाश के स्वरूप में है। ठीक है कि हम देवी देवता की मूर्तियां रखते हैं, चित्र रखते हैं, उनको अपना प्रतीक समझते हैं और प्रतीक समझ करके उनके माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, कोई भी ऐसी पूजा, कोई भी ऐसा अनुष्ठान नहीं है जो बिना दीपक के संभव हो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उस प्रकाश के रूप में, उस दीपक के रूप में निराकार ब्रह्म है, परमेश्वर स्वयं मौजूद है। ये ब्यूटिफिकेशन है, ये सौंदर्य है हिंदू धर्मशास्त्र का, कि हम दीपक जलाते हैं। हम कोई चित्र ना हो, कोई मूर्ति ना हो, हम दीपक जलाएंगे क्योंकि उसके प्रकाश को, उसकी लौ को हम ईश्वर मानते हैं। अब ये दीपक जब इतना इंपॉर्टेंट है तो दीपक का कंटेंट भी इंपॉर्टेंट होगा। पूजा स्थान पर सामान्यतः तिल के तेल या घी का दीपक जलाना चाहिए। आप अपने घर में सुबह शाम या शाम के समय दीपक जलाते हैं तो वो दीपक या तो तिल के तेल का हो या घी का, गाय के दूध के बने हुए घी का दीपक हो तो बहुत अच्छा होगा। विशेष दशाओं में, जैसे आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, विशेष पूजा करनी है, तो चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं। लेकिन पूजा स्थान पर सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाते। सामान्यतः अपने घर में पूजा स्थान पर सरसों के तेल का दीपक मत जलाइए।
पूजा स्थान पर सरसों के तेल का दीपक केवल एक ही बार जलता है। दीपावली के अवसर पर एक घी का और एक सरसों के तेल के 2 दीपक जलते हैं और सरसों के तेल के तमाम छोटे छोटे दीपक भी लोग जलाते हैं। केवल वही एक मौका है, अन्यथा सामान्यतः अपने घर के पूजा स्थान पर सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना है आपको। तो इस बात को आप ध्यान में ज़रूर रखें। अगर आप भी अपने घर में, मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा सिर्फ दिवाली पर ही किया जाता है जहां सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। फिलहाल कुछ ही देर में बात होगी एक ऐसी राशि की जो खास राशि है। क्या है उस राशि के बारे में खास, ये पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले शुभ पहर जान लेते हैं 13 मई का, ताकि आप भी अपने शुभ कार्य इस दौरान कर सके। पंडित जी, क्या है शुभ पहर 13 मई का? शुभ पहर दिनांक 13 मई 2022, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात में 9 बजे से 10:30 के बीच में। शुभ पहर का समय है रात्रि 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाइए जितनी इच्छा हो, और अगर फूल नहीं मिल रहे तो गुलाब की पंखुड़ी चढ़ाइए। वो भी नहीं मिल रहा है तो मानसिक रूप से गुलाब का पुष्प अर्पित करिए। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं निश्चित रूप से हल होंगी, आपकी फाइनेंशियल मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन इस उपाय का फायदा तब होगा जब इसको शुभ पहर में किया जाए। समय फिर से नोट करें, 13 मई शुक्रवार, शुभ पहर का समय रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो शुभ पहर आपने जान लिया है। अब वक्त हो गया है आपकी राशि का। कौन सी है आज की ये लकी राशि, पंडित जी आपको बताएंगे। आज जिस विशेष राशि की हम बात कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण राशि है मकर राशि। स्वास्थ्य और करियर को लेकर के आपके मन में इस समय थोड़ी चिंताएं बनी हुई हैं। एक तरफ आपको लग रहा है आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि करियर में आप उस जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर आपको बताऊं तो धन आपका अच्छा आ रहा है, पैसे की कोई मुश्किल नहीं है, और करियर भी आपका ठीक है। नौकरी को लेके, करियर को लेके कोई संकट नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कतें देखिए सबके करियर में रहती हैं, उसके साथ आपको एडजस्टमेंट करना चाहिए। अगले कुछ समय में आपको धन और भी मिलेगा। अगले कुछ समय में आपको प्रॉपर्टी का, संपत्ति का फायदा भी होगा। इस समय क्या करने से मकर वालों को फायदा होगा? आप एक नियम बना लें कि अगले 6 महीने रोज शाम के समय शनि मंत्र का आप जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ऐसा मकर वाले अब से 6 महीने तक करें, वो देखेंगे उनको एक एक करके खटाखट सफलता मिलती चली जाएगी। तो आज की लकी राशि थी मकर राशि, जिसके बारे में पंडित जी ने आपको बताया, यानी कि अगले 6 महीने तक किस तरीके से सफलता पाने के लिए आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, ये आपने जान लिया है। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी से क्या है आज का महा उपाय। बहुत सारे मेल हमारे पास आते हैं, या बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि पंडित जी मैं घर के बाहर रहता हूं तो बिल्कुल ठीक रहता हूं, लेकिन घर में घुसता हूं तो अच्छा नहीं लगता, तनाव हो जाता है, घर में भारीपन महसूस होता है, निगेटिविटी महसूस होती है, घर में कुछ अच्छा फील नहीं करता मैं। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपको घर में ऐसा फील होता है तो नियमित रूप से घर में शिव जी की उपासना करनी चाहिए। देखिए, शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो विष पी लिए और लोगों को अमृत दे दिए। आपने सुना होगा जब अमृत मंथन हुआ तो अमृत निकला, देवी देवताओं ने उसको पीने के लिए लाइन लगाई, लेकिन कभी ये सुना है क्या कि उस लाइन में शिव जी भी मौजूद थे? उनको अमृत पीने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो विष ग्रहण करके आपको अमृत दे सकते हैं। इसलिए आपके घर में जो निगेटिविटी है, जो विष है, उसको शिव जी ग्रहण करेंगे अगर आप अपने घर में नियमित रूप से शिव जी को जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग रख करके। घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा पीला कागज ले लें, चौकोर,
उस पर लाल स्याही से, लाल इंक से गायत्री मंत्र लिखें और पीले कागज पर गायत्री मंत्र लिख करके घर के मेन डोर पर लगा दें। दूसरा काम हो गया ये। तीसरा काम करें, सप्ताह में एक बार घर के सभी लोग मिलकर के बुधवार को या बृहस्पतिवार को शाम के समय एक साथ बैठ करके जितने भी लोग घर में हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी, आपके घर का भारीपन, आपके घर का तनाव, ये सब दूर होगा। आपके घर में खुशियां, संपन्नता और खुशहाली आ पाएगी। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ बृहस्पति के विशेष प्रभाव के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ आज कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।